ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, किसी ने सच कहा है, सही कहा है कि सही ज्ञान वही होता है जो सही समय पर सही व्यक्ति विशेष द्वारा हमारे जीवन में शामिल हो जाता है। और वाकई में दर्शकों, अगर आपको सही वक्त पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो जीवन को आप सकारात्मक रूप में बहुत हद तक बदल सकते हैं। और सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान का भंडार आपको मिलता है इस कार्यक्रम के जरिए। चलिए कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी, आज ग्रहों के बारे में बातचीत आपसे हम करना चाहेंगे। ग्रहों का जो बल होता है, यानी सूर्य ग्रह अगर हमने ले लिया या चंद्र ग्रह हमने ले लिया, तो उसका जो बल है उसका प्रभाव किस प्रकार से जातक के ऊपर या जातिका के ऊपर पड़ता है, प्लस कितना प्रभाव पड़ सकता है। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं ग्रहों की बल की। आपकी जन्म पत्रिका में जिस वक्त ग्रहों का बल देखा जाता है तो ग्रहों के बल के ऊपर आपका जीवन बहुत ज्यादा निर्भर होता है। अब आप तो कई बार बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं, हमारा सूर्य यहाँ बैठा है, हमारा चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, हमारा शनि यहाँ बैठा है, शुक्र आदि को आप देख लेते हैं। लेकिन ग्रहों की जो डिग्री होती है और डिग्री के साथ साथ ग्रहों की जो पोजीशन होती है, ग्रहों का जो बल होता है, ये अपने आप में एक बहुत ताकत रखता है। मिसाल के तौर पर आपकी या किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 राशि होती हैं। कुंडली के जन्म पत्रिका के 12 खानों में 9 के 9 ग्रह फैले होते हैं। वो बात अलग है कि कई बार एक भाव में, एक खाने में 4 ग्रह बैठ जाते हैं, ये चीज अलग है। लेकिन सभी के 9 ग्रह और 12 खानों में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन उन ग्रहों की पोजीशन क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर हम किसी बच्चे की जन्म पत्रिका को देखते हैं या किसी छात्र स्टूडेंट की जन्म पत्रिका को देखते हैं। आपका सवाल कि ये बच्चा किस दिशा में इसको भेजना चाहिए, इसको हम मेडिकल में दें, इसको हम बायो यानी कि मेडिकल क्षेत्र में इसको बच्चे को भेजें, या केवल इसको हम पीसीएम के क्षेत्र में भेजें, या इस बच्चे को हम कॉमर्स कराएं या आर्ट्स में इस बच्चे को हम भेजें, ये एक सवाल आपका है। एक सवाल और होता है कि ये बच्चा पढ़ता बहुत कम है, ये भी सवाल है। तो कई ऐसे सवाल बच्चों की विद्या को लेकर के जुड़ जाते हैं। अब देखो वहां हमारा क्या रोल होता है। जब हम आप लोगों के बच्चों की जन्म पत्रिकाएं देखते हैं, आपके बच्चे का पंचम भाव कैसा है, 5वां घर किसी भी बच्चे की बुद्धि का होता है, और साथ में 5वें घर के साथ साथ हम उस बच्चे के द्वितीय हाउस को और प्रथम हाउस को, यानी कि पहले घर को, दूसरे घर को और 5वें घर को, इन तीनों घरों को हम देखते हैं। अब अंदर की चीज एक और निकल करके आती है। प्रथम हाउस का स्वामी क्या है और उसका कारक ग्रह क्या है, द्वितीय हाउस का स्वामी कौन है, उसका कारक कौन है, पंचम हाउस का कारक कौन है और उसका स्वामी कौन है, कारक की स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीज बहुत बखूबी एक जन्म पत्रिका को देख करके बताया जाता है कि देखो भाई, आपके बच्चे का पंचम भाव के कारक जो स्वामी है वो बलवान नहीं है, या पंचम भाव में जो राशि के स्वामी बैठे हैं वो बलवान नहीं है। इसलिए वहां विभिन्न प्रकार के फिर उपाय बताए जाते हैं। ग्रहों का बल और ग्रहों का बल अक्षीण होना, ये दोनों ही चीजें आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ती हैं। अभी हम और भी इस चीज को और आपके साथ विस्तार से बताएंगे। जी देखिए दर्शकों, बात तो बिल्कुल सही है। ग्रह कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन को निर्धारित कर देते हैं। शर्मा जी, यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड आपने बातें कही, तो एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग की है और वो इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना रहा है, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा है, सफलता प्राप्त वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाता है, विश्लेषण करवाता है। जन्म पत्रिका ये कहती है कि अगर ये बच्चा मेडिकल क्षेत्र में जाता तो ये सफलता के मुकाम पर पहुंच सकता था। अब सर, वहां पर बैलेंस कैसे करें? मेडिकल क्षेत्र का हमने पढ़ाई नहीं की है, एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन हमारी जन्म पत्रिका कह रही है कि हमें इसी फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन हम दिशा कुछ और निर्धारित कर चुके हैं। तो वहां पर कैसे स्थिति को हम बैलेंस करेंगे? हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। आपने पीसीएम से आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार जब हम आपकी जन्म पत्रिका देखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, आपको तो मेडिकल का स्टूडेंट होना चाहिए था। आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि नहीं साहब अब तो मैंने सारी पढ़ाई अपनी पीसीएम को लेकर के करी है, अब मैं कैसे मेडिकल की बात कर सकता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप आर्ट्स ले लेते हैं, आपकी कुंडली को देख करके हमें अरे आपने क्या किया, आपने क्यों ऐसा किया, आपको तो बहुत ऐसे आगे बढ़ना था, वैसे आगे बढ़ना था। ये सारी बातें कई बार आती हैं। कई बार बच्चों, स्टूडेंट्स या उनके माता पिता के मन में भी आती हैं, हमें बच्चों को ऐसा नहीं, ऐसा कराना चाहिए था, ऐसा कराना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उसके आगे हम क्या करें, ये क्वेश्चन कई बार फंस जाता है। ऐसी स्थिति में वही की बात चलती है कि वहां पर भी हम ग्रहों का बल देखेंगे। अब देखो, ग्रहों का बल की बात हम आपसे बताते हैं। आप केवल कई बार अपनी सिंपल तरीके से, ऑर्डिनरी वे से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं, लेकिन गोचर गति बहुत बड़ी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मायने रखती है। गोचर क्या पार्ट आता है दर्शकों, कि आज के हिसाब से जो ग्रह परिवर्तन होते हैं, उन ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए ही आपकी कुंडली के अंदर बल आता है और कुंडली के अंदर कमजोरी आती है। वहां हम फिर ऐसे स्टूडेंट्स को राय देंगे कि देखो अब आपने जो कर लिया है वो कर लिया है, उसमें आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तब आपको ऐसे ऐसे उपाय करने चाहिए। अब जॉब की स्थिति पूरी ताल्लुक रखती है आपके दसम भाव से। क्यों? किसी भी जन्म पत्रिका का दसम भाव उसकी जॉब का, उसके व्यवसाय का होता है। फिर वहां हम उसकी पढ़ाई के लिए उपाय नहीं कराएंगे, वहां हम उसको उपाय बताएंगे उसके दसम भाव से संबंधित, कि उसके दसम भाव के ग्रहों को कैसे बलवान किया जाए, कैसे उस बच्चे को अच्छी सी जॉब मिले। और साथ में डेस्टिनी, व्यक्ति का भाग्य बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम उसके धर्म भाव को, नवम भाव को और उसके एकादश भाव को, उसके 11वें भाव को 11वां भाव किसका होता है? लाभ का। अब एक व्यक्ति को लाभ कब मिलेगा? जब वो जॉब करेगा या व्यवसाय करेगा। तो वहां हम उसके 11वें भाव को बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, दसम भाव को बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, नवम भाव के लिए बहुत अच्छे से उपाय हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। यदि इन सब बातों के पीछे एक बात और आती है, आपके पास जन्म पत्रिका नहीं, आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ नहीं, तब हम आपके हाथ की रेखाओं को देख करके, उस व्यक्ति के, उस जातक के हाथ की रेखाओं को देख करके इसको क्या करना चाहिए ये बताया जाता है। तो कहने का मतलब दर्शकों, वास्तव में ग्रहों का बल जीवन में व्यक्ति को राजा बना देता है और जीवन में व्यक्तियों को, ग्रहों का कमजोर स्थिति व्यक्ति को रंग बना देती है। तभी तो कहते हैं ग्रह बलवान तो गधा पहलवान। ये वास्तविकता, आपके ग्रह अगर अच्छे होंगे तो वास्तव में आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। जी तो दर्शकों, आज के खास एपिसोड में आपने जाना ग्रहों के बल के बारे में कि ग्रहों के जो बल होते हैं वो आपके जीवन को प्रभावित किस प्रकार से करते हैं। दर्शकों, अगर आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है पर्सनल अपॉइंटमेंट का। पर्सनल अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन जो लोग दूर दराज रहते हैं वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कॉल अपॉइंटमेंट का। सारी इंफॉर्मेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें ऐसे ही YouTube पर फॉलो करते रहें, देखते रहें। नमस्कार। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।